अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्नी, जो फेस पे ज़्यादातर निकल आती है लोगों के और लोग परेशान होते हैं। तो उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी, उसके सिम्टम्स के बारे में और उसकी कॉजेज़ के बारे में और उसकी मेडिसिन वगैरह बताऊंगी। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इरम। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। एक्नी, चेहरे पर बारीक बारीक से दाने निकल आते हैं और इसके पकने के बाद इसके अंदर से एक कील की तरह एक पस वगैरह निकलता है, तो इसको हम एक्नी कहते हैं। ये चेहरे पर ज़्यादातर निकलते हैं और ये ज़्यादातर जब चिकनाई पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे जिस्म में, वो रतूं पर बंद हो जाए तो जब इस तरह की कील्स निकल आती हैं। और ये इसके कॉजेज़ वगैरह क्या होते हैं, ये होते हैं कि ये ज़्यादातर मतलब जो यंग लड़कियाँ होती हैं उनके चेहरे पे ज़्यादातर निकल के आते हैं, या किसी में खून की प्रॉब्लम हो या ख़राबी वगैरह हो, तो उनके अंदर कोई नुक्स वगैरह हो ब्लड वगैरह का, तो उनके फेस वगैरह पे इस तरह की एक्ने निकल आती है। या हाजमा डिस्टर्ब रहता हो या कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो उन लोगों को ये एक्ने निकल आती है। या फिर उनका मतलब लाइफ स्टाइल और ग़िज़ा का मतलब स्टाइल वगैरह ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल होती हो या बहुत ज़्यादा बीफ वगैरह इस्तेमाल होता हो तो उन लोगों के निकल आते हैं। और अगर या फिर ऐसा भी होता है कि उनके जैसे मेंसेस वगैरह डिस्टर्ब हुए में हो तो जैसे दाढ़ी के एक दो बाल निकल आए या एक्नी निकल आए, इस तरह की भी सिम्टम्स के अंदर पाई जाती हैं। और औरतों में ये ज़्यादातर निकलती है एक्नी, या जैसे जो बालिग एज में चढ़ रहे हों, लड़के हों लड़कियाँ हों, उनके फेस पर निकल आती है एक्नी। तो उसके लिए केयर करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर हमल के दौरान भी लोगों के एक्नी निकल आती है या एक दूसरे से भी लग सकती है। अगर किसी को एक्नी हो गई हो तो उसको अपना टॉवल वगैरह अलग रखना चाहिए। अगर वही टॉवल कोई और यूज़ करेगा तो फिर उसके भी एक्नी हो जाती है। जब एक दूसरे से लगती है एक्नी तो ये ज़्यादातर होता है कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा घटिया किस्म के सोप वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी एक्नी निकल आती है। यानी कि साबुन लगा के अच्छी तरीके से फेस को रगड़ते रहने की वजह से भी एक्नी निकल आती है। तो इसके लिए हम दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाती है बेलाडोना। अगर कि मतलब इस तरह के हों, सुर्ख हों और उसके ऊपर मतलब एक शाइनिंग सी आ रही हो और दर्द वगैरह हो तो हम बेलाडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर किसी फीमेल में मेंसेस के रुक जाने की वजह से एक्नी वगैरह हो गई हो या वो हमल के दौरान एक्नी वगैरह हो गई हो तो हम पल्साटीला भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये है कि अगर किसी को और अगर इसके बाद आ जाती है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल क्यों में इस्तेमाल हम करवा सकते हैं जब खून में प्रॉब्लम हो और इस तरह के माहवारी के खून की बाकायदगी भी हो, पर खून में जैसे प्रॉब्लम जरासीम वगैरह हो और उसकी वजह से एक्नी निकल जाए तो हम हाइड्रोकोटाइल इस्तेमाल करवा सकते हैं। या हम लीडम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लीडम का ये है कि दाने वगैरह सुर्ख हो, बहुत ज़्यादा कील हो और छिले हुए डंग लगने जैसे दर्द हो तो हम लीडम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से एक्नी निकल आई हो तो हम नक्स वोमिका इस्तेमाल करवा सकते हैं ठाठी में। और नक्स वोमिका के मरीज़ की जल्द सुर्ख होती है, धब्बे वाली होती है और वो बहुत ज़्यादा मुर्ग मुसल्लम चटपटा खाने की ख्वाहिश वाले होते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इस तरह की चीज़ें खाने का और बहुत ज़्यादा उनके फेस पे एक्नी भी होती है। और नेट्रम्योर 6X में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर जल्द बहुत ज़्यादा चिकनी हो और नमकीन अशिया खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखता हो मरीज़ और उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता हो तो हम नेट्रम्योर इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इसकी आ जाती है ज़रूरी हिदायत। ज़रूरी हिदायत ये है कि मर्ज़ के असल असबाब को मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से है एक्नी तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करना चाहिए, और अगर जिगर में गर्मी वगैरह की वजह से है तो इसका इलाज करवाना चाहिए। अगर
फीमेल में मेंसेस वगैरह स्टॉप हुए हैं तो उसकी वजह से अगर एक्ने निकल रही है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और अच्छे सोप का इस्तेमाल करना चाहिए, साफ़ सुथरे रहना चाहिए और फेस वॉश करना चाहिए, पर जेल को बहुत ज़्यादा रगड़ के वॉश नहीं करना चाहिए। और इस तरह से करने से भी काफ़ी केयर हो जाती है और अपना टॉवल वगैरह अलग रखना चाहिए और जिसकी एक्ने हो रही हो वो अपना टॉवल किसी को यूज़ ना करवाए, वरना और गरम मसाले वाली अशिया से परहेज़ करना चाहिए, ऑयली तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और मुँह पर अगर वो मलाई वगैरह भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और ठंडे पानी से फेस वॉश करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।